क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने वडोदरा में खेले गए वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दिया। रोमांचक मुकाबला हुआ। 4 विकेट से 6 बॉल रहते हुए भारत ने मैच जीत लिया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली फिर से मैन ऑफ द मैच चुने गए। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो विराट कोहली ने गौतम गंभीर को पूरा उधेड़ दिया। और इससे भी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि टेस्ट क्रिकेट में वापसी के सबसे बड़े संकेत दे दिए हैं। दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या क्या कहा विराट कोहली ने, क्या है संकेत, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो वडोदरा में 300 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे। 301 का टारगेट था और विराट कोहली जब खेलने आए तो इस पूरे टारगेट को बौना साबित कर दिया। हालांकि शतक से चूक गए, 93 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर दमदार पारी खेली, इलेक्ट्रीफाइंग पारी खेली और आते ही ताबड़तोड़ हिट्स लगाना शुरू कर दिया और विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और विराट कोहली हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच का खिताब विराट कोहली को ही मिला, क्योंकि जबरदस्त पारी थी उनकी मुश्किल विकेट पर। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और जब विराट कोहली मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने आए तो वहां पर बात की प्रेजेंटर से, हर्षा भोगले से, तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें कह दी और सीधे जो साफ साफ हमला दिखा वो गौतम गंभीर पर था। विराट कोहली ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अब किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है, ना ही किसी के लिए कुछ साबित करना है। मुझे पता है मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यही नहीं, विराट ने कहा कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही होती तो आप मेरी पारी और ज्यादा हार्ड देखते, यानी कि और तूफानी पारी यहां पर होती। विराट ने साफ कहा कि मैं किसी के इशारे पर नहीं चलता हूं, मैं टीम को देखकर फैसले करता हूं और अब जो पहले मैं करता था वैसा नहीं कर रहा हूं। विराट कोहली ने कहा कि अब मैं नंबर 3 पर आता हूं तो मैं साफ साफ मेरा प्लान यही होता है कि पहला विकेट गिरा है तो विपक्षी टीम हमारी टीम पर प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसी जिंक्स को तोड़ता हूं और ताबड़तोड़ रन बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहीं पर देखता हूं कि गलत और खराब शॉट ना खेलूं। विराट कोहली से पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है, आप इतनी बार मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं तो अब आप क्या रनों की तरफ देखते हैं, माइलस्टोन की तरफ देखते हैं। तो विराट ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे माइलस्टोन से फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी और से, मुझे किसी को कुछ भी दिखाना नहीं है, किसी के सामने कुछ भी साबित नहीं करना है। और खास तौर पर यहाँ पर इशारा दिया गौतम गंभीर की तरफ, जो बार बार विराट और रोहित को लेकर सवाल उठाते रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही है, वो धीमा खेल रहे हैं। तो विराट ने साफ साफ कहा कि कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, मुझे किसी को भी कुछ नहीं दिखाना है और जो जिस फेज में मैं चल रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का मजा ले रहा हूं और अब तो मैं लंबा खेलना चाहता हूं। जी हां, विराट ने यहां पर बड़ा इशारा दे दिया। हर्षा भोगले से बात करते हुए विराट ने बड़ी बात कही कि मैं लंबा खेलना चाहता हूं, यानी कि विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं देख रहे हैं, बल्कि विराट कोहली उससे भी आगे देख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, विराट कोहली ने लंबा खेलने से मतलब साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि वो लंबे फॉर्मेट में भी खेलना चाहते हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में। जी हां, अभी भी विराट कोहली के जाने के बाद भी भारत का मिडिल ऑर्डर टेस्ट क्रिकेट में सेटल नहीं हुआ है, तो वहां पर विराट कोहली की वापसी हो सकती है। और विराट ने जो इशारा दिया है तो वो बहुत जल्द फुलफिल भी हो सकता है, क्योंकि अब बीसीसीआई में मिथुन मनहास प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि विराट कोहली के बचपन के दोस्त हैं, विराट के साथ खेले हैं। तो वही मिथुन मनहास की तरफ से खबरें तो यहां तक हैं कि विराट को अप्रोच भी किया गया था टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन विराट पहले तैयार नहीं थे। तो अब जो विराट ने खुद कहा कि वो लंबे खेलना चाहते हैं, लंबे फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, तो मिथुन मनहास के साथ जरिए यहाँ पर विराट कोहली को लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार किया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी हो सकती है और टेस्ट में विराट की वापसी होती है तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि विराट को देखने अब पूरी दुनिया के दिग्गज आते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में विराट की वापसी का जो संकेत मिला है उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर साफ हो सकती हैं। साफ तौर पर यह भी हो सकता है कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट के कोच ही ना रहे और वही शर्तें यहाँ हो सकता है कुछ रखी हो विराट कोहली की तरफ से। तो कुल मिलाकर अभी हाल ही में वीवीएस लक्ष्मण ने भी मिथुन मनहास से और बीसीसीआई के अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि लक्ष्मण एज ए टेस्ट कोच यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो अब विराट के बयान ने सनसनी भलभली मचा दी है और अब बहुत जल्द आप देख सकते हैं कि गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट से बिल्कुल बाहर हो जाएं, वहां पर विराट भी वापस आए, लक्ष्मण बतौर कोच वहां पर आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। तो आपका इन सब पर क्या कहना, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो तिलक वर्मा चोट की वजह से टी20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 टी20 मैच नहीं खेलेंगे और खबर तो ये भी है कि तिलक वर्मा की चोट ज्यादा गंभीर है, वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। यानी कि अब टी20 स्क्वाड में एक जगह बची हुई है। और यही नहीं, तिलक वर्मा तो प्लेइंग 11 के भी परमानेंट हिस्सा थे, तो यहाँ पर न सिर्फ टीम में स्क्वाड में जगह आ गई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी एक वैकेंसी खाली हो गई है। तो ऐसे में अब कौन इनकी जगह पर आएगा? तो यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने कुछ नामों को सुझाया है, तो कुछ नाम आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा ने भी, यानी कि एक तरह से जंग चल रही है। 5 नाम यहाँ पर रेस में आए। पहला नाम है शुभमन गिल। जी हाँ, अभी पिछली सीरीज तक टी20 टीम के वाइस कैप्टन शुभमन गिल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया था टी20 स्क्वाड से, लेकिन अब एक बार फिर से गिल को मौका मिल सकता है। भले ही टॉप ऑर्डर में ना सही, भले ही ओपनिंग में ना सही, लेकिन यहाँ पर नंबर 3 की जगह के लिए गिल को मौका मिल सकता है। और यही अगरकर और गंभीर भी चाहते हैं। जिस तरह से विराट कोहली खेलते रहे नंबर 3 पर और टेस्ट मैचों में नंबर 4 पर, तो वैसे ही यहाँ पर शुभमन गिल को नंबर 3 के लिए आजमाया जा सकता है, क्योंकि तिलक वर्मा नंबर 3 पर ही खेलते रहे। अब यहाँ पर दूसरे नाम है यशस्वी जायसवाल, जिन्हें भी टीम से बाहर किया गया है और जायसवाल भी यहाँ पर रेस में बने हुए हैं। लेकिन इन दोनों के खिलाफ एक बात ये जाती है कि इन दोनों पर ओपनिंग बल्लेबाज का ठप्पा लगा हुआ है। और यही आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा जो कि नए चयन करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जब मिडिल ऑर्डर का कोई खिलाड़ी टीम से बाहर जाए तो वहां पर ओपनिंग बैटर को लाया जाए, और ये साफ साफ सिफारिशी भी लगेगा। इसीलिए इन दोनों के नाम पर रेस में तो है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक भी लग सकता है। अब तीसरे बड़े नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अय्यर ने फिलहाल वापसी कर ली है। वनडे टीम की वाइस कैप्टनसी वो करने जा रहे हैं। इस बार पहला मुकाबला भी खेलेंगे 11 तारीख को। तो फिलहाल तिलक वर्मा की रिप्लेसमेंट तब तक ऐलान नहीं की जाएगी जब तक कि पहला वनडे ना हो जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखना न सिर्फ चयनकर्ताओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अय्यर के साथ नाइंसाफी हो रही है, सभी जानते हैं। और अब जबकि अय्यर के लिए मौका है तो उनकी बल्लेबाजी सब देखना चाहेंगे। और खासतौर पर प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर टीम में आए, तो इसीलिए अब जबकि वो मुंबई से यहाँ पर मैच खेल रहे हैं, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं विजय हजारे में, तो यहाँ पर उनका अब फॉर्म टीम इंडिया में भी देखना होगा। और हो सकता है उसके बाद श्रेयस अय्यर के नाम पर भी मोहर लग सकती है, वो तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट टी20 टीम में हो सकते हैं। चौथे खिलाड़ी हैं नीतीश रेड्डी। जी हाँ, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर चाहते हैं कि एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाए जो कि बल्लेबाजी भी कर पाए मिडिल ऑर्डर में। तो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी भी टीम में शामिल हो सकते हैं। ये भी गंभीर की रेस में है, गंभीर की लाइन में है, तो इसीलिए नीतीश रेड्डी को पहले भी गंभीर ने आगे बढ़ाया था, लेकिन फिलहाल टी20 स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बनी थी, तो इसीलिए अब नीतीश रेड्डी को यहाँ पर टीम में लाया जा सकता है। एक और नाम है, वो है अंग कृष रघुवंशी। जी हाँ, ये गौतम गंभीर की ही खोज माने जाते हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, अंग कृष रघुवंशी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं और टॉप ऑर्डर में यानी कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो रघुवंशी भी यहाँ पर रेस में है। तो कुल मिलाकर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, नीतीश रेड्डी और अंग कृष रघुवंशी, ये 5 नाम फिलहाल रेस में हैं तिलक वर्मा की जगह लेने के लिए। तो इस पर पूरा का पूरा मंथन चल रहा है। आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, श्रेयस अय्यर के साथ हैं, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, शुभमन गिल, जायसवाल के बाद नीतीश रेड्डी और अंग कृष रघुवंशी को यहाँ पर सीन में लेकर आए। तो आपकी नजर में इन 5 में कौन होना चाहिए तिलक वर्मा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।